तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह। इतनी देर हो गई है, हसन क्यों नहीं आया अब तक? मैं तो किसी के बारे में जानती भी नहीं हूँ, कौन उनका दोस्त है, कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, कैसे पता करवाऊं? सना अली को हेलो अली। अमल कैसी हो? अली, हसन रात से घर नहीं आया है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। क्या हसन घर नहीं आया? तो तुम रात से घर अकेली हो? मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, उनका फोन भी बंद जा रहा है। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ये अमल का फोन था, क्या कह रही थी? और वो रात घर पे अकेली क्यों है? हसन कहाँ है? पता नहीं, मैं जाके देखता हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह खैर, हसन कहाँ चला गया? नानू, अली की गाड़ी की आवाज़ आई थी तो मैं उनके साथ जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अरे ज़रा रुको। जी नानू। वो अली तो अमल की तरफ गया है। वहाँ चले गए? मगर मैं यहाँ तैयार हो रही थी, ऐसे कैसे चले गए? बेटा वो तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो अमल का फ़ोन आ गया कि हसन रात से घर पे वापस नहीं आया, तो बस इसी परेशानी में वो जल्दी निकल गया। तो अली क्या करेंगे? फ़ोन कर लेते। बेटा हसन का फ़ोन भी तो ऑफ जा रहा है ना। क्या कह के गए हैं? कितनी देर तक आएंगे? बेटा बताया तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही हसन का पता चलेगा वो लौट आएगा। तुम दुआ करो ना कि सब खैरियत हो। अल्लाह करे सब खैरियत हो। ये देखें, हमारी रकम हमें वापस चाहिए, और वो भी इसी हफ्ते में। और मेरी जान, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बताया ना कि मंजूर हुसैन अहमद अली से फ्रॉड करके भाग निकला। वो पकड़ रहे हैं ना उसे। देखें, हमें नहीं मालूम वो आदमी कौन था और उनके साथ क्या कर गया है। हमें हमारी रकम वापस चाहिए, वरना हम पुलिस के पास जाएंगे और इस मकान पर कब्जा कर लेंगे। देखें जी, अब आप बिला वजह मुझे धमकियां लगा रहे हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं। कहा तो है कि मुझे थोड़ा सा तो वक्त देना जी। ना, तू उसके साथ मिलकर फ्रॉड करता रहा, लोगों से रकम बटोरता रहा, अब तुझे धमकियां भी ना लगाएं। देखें, ये दोनों लोगों को मिलकर बेवकूफ बनाते रहे और अब मजलूमियत का ड्रामा कर रहे हैं। गुस्सा करने की जरूरत नहीं, जरा आराम से यार। और इसने किया था तो ये यहाँ खड़ा होता, ये उनके साथ भागना गया होता। और देख बड़ी मान, अपना थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा टाइम दे दो यार। ठीक है, आप हमसे 5 दिन ले लें, 5 दिन के बाद हम अकेले नहीं आएंगे, हमारे साथ पुलिस आएगी। यार ऐसे कैसे तुम्हें बेवकूफ बना के चला गया, दूसरों की इजाजतें बेच के? बाजी, वो सच तो ये है कि मैं लालच में आ गया था। उसने मुझे ज्यादा कमीशन दी और मैंने उसके कागजों की जांच पड़ताल ही नहीं की। ये गलती है मेरी। यार अब तो ये बेवकूफी, अब क्या करना है? न कहां से पकड़ोगे उन्हें? हद हो गई है पाजी, यकीन करे बड़ी टेंशन हो गई है। वो जिनका प्लाट था ना, अब वो पार्टी भी मेरे पीछे पड़ गई। अब क्या करना है मेरी जान? कितनी रकम बनती है?
पाजी 5 मरले का प्लाट था 30 लाख रुपए का, और जो मकान था ना वो था 70 लाख रुपए का। 30 और 70 पूरा 1 करोड़। जी पाजी, असल में उसने ना मुझे 5 लाख रुपए दिए थे कि मेरा ये प्लाट और मेरा मकान बिकवा दो। उन्हें यार तेरा दिमाग चल गया था, तुझे पता नहीं था कि वो प्लाट का और मकान का मालिक नहीं है? पाजी मालिक तो वो भी था, असल में ये उनकी ना मुश्तरका जायदाद थी और 2 भाई भी इसमें हिस्सेदार थे। अब क्या पता था कि बाद में वो 2 भाई भी उठ खड़े हुए हैं। वो जाहिर है उन्होंने उठना नहीं था, वो उनका हिस्सा है। पाजी मुझे मंजूर हुसैन ने कहा था कि उनका हिस्सा वो बाद में दे देगा, पर देखे ना कि मुझे अब क्या पता था कि उसके दिल में चोर है। वो अच्छा परेशान ना हो, सोचते हैं। मेरा ख्याल है कि अबरार हुसैन से मशवरा करते हैं। दादो, ये अली अब तक क्यों नहीं आया? आ जाएगा बेटा, तू बैठ जाना आराम से और कुछ खा ले थोड़ा सा। भूख नहीं है मुझे, बिल्कुल भूख नहीं है। इस तरह खाली पेट रहेगी ना तो बीमार हो जाएगी। मैं ज़ारा को कहती हूँ तेरे लिए खाना लगवा दे। ये अली फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अली, हसन का कुछ पता चला? नहीं यार, पता तो नहीं चला, लेकिन मैं पुलिस स्टेशन गया था, वहाँ 1-2 जानने वाले हैं, उन्हें मैं कह आया हूँ। जैसे पता चलेगा वो बता देंगे, तुम परेशान मत हो। अच्छा अली, इसे समझाओ कि इतना परेशान ना हो और खुदा के लिए इसे कुछ खिला पिला दो, सुबह से भूखे पेट फिरे जा रही है। जी, आप खाना लगवाएं, मैं लेकर आता हूँ इसे। अच्छा। चलो अमर, फ्रेश हो के आओ। परेशान होना मसले का हल नहीं है। हाँ, चलो शाबाश, चलो। ज़ारा, खाना खा लिया या ऐसे ही लेट गई? आपको शायद याद नहीं है कि हमने डिनर पर जाना था। हाँ यार, जाना तो था, लेकिन वो हसन की जो टेंशन बन गई थी। कुछ पता चला उसका कि नहीं? नहीं, कुछ पता तो नहीं चला, पता नहीं कहाँ गया है। दोनों का झगड़ा हो गया होगा, हो सकता है इसलिए नाराज होकर कहीं चला गया हो। नहीं नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई। अगर हुई होती तो अमल जरूर बताती मुझे। वो भला क्यों बताएगी अपने झगड़े के बारे में? वरना इतनी रात को कोई शौहर अपनी बीवी को ऐसे अकेले घर में छोड़ के जाता है? हसन, हसन कहाँ थे आप? मैं तो घर हूँ, तुम कहाँ सैर सपाटे करती फिर रही हो? पूरी रात आप घर पे नहीं थे, मैं परेशान होती रही, आपको कॉल्स करती रही और आपका फोन भी बंद था। अच्छा, तो तुमने अपने कजन को बुला लिया और उसके साथ निकल पड़ी। वाह, क्या बीवी है। वो आपको ढूंढने के लिए निकले थे, इसलिए मुझे घर छोड़ गए। और शट अप, अपनी ये कहानियां बंद करो और फौरन घर पहुंचो, जल्दी। अमल, इतना परेशान मत हो, मिल जाएगा हसन। मिल गया हसन, घर पे। क्या? फोन आया था उसका। मिल गया? ये कहाँ गया था? हद है भाई। पता नहीं कहाँ गया था, बस मुझे घर छोड़ दो। नहीं, लेकिन मैं उससे बात करूंगा। चलो मैं उसे समझाऊं। ये क्या बात हुई? प्लीज अली, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, मुझे घर छोड़ दो। चलो आओ, खाना खा लो, नानो इंतजार कर रही है।
देखो नताशा, मियाँ बीवी में झगड़े होते रहते हैं और तुम जरा ठंडे दिमाग से गौर करो, और इतने अरसे के बाद इस रिश्ते को तोड़ना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं। नहीं साजिद, इब्रार ने मुझ पर हाथ उठाया है। इतने सालों में मैंने पहली बार मैंने उनकी आंखों में अपने लिए इतनी नफरत महसूस की है। देखो नताशा, गुस्से में इंसान वैसे ही अपने हवास से बाहर होता है, और उस वक्त हम कैसे जान सकते हैं कि वो अपने अंदर हमारे लिए क्या एहसासात और जज्बात लिए बैठा है। नहीं साजिद, इब्रार अब बदल रहे हैं। वो मुझसे अब उकताहट का शिकार हो रहे हैं। तो वजह ढूंढो ना। देखो, अब उसकी पहली बीवी भी नहीं रही और इस वक्त उसे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। वो तो मुझसे ऐसे दूर हो रहे हैं जैसे पता नहीं उनकी पहली बीवी को मैंने ही मारा है। देखो, अब तुम इसका साथ दो, इसे समझने की कोशिश करो। उसकी पहली बीवी की तो डेथ हो गई है और उसकी बेटी की शादी हो गई, और अब वो अकेला और तन्हा रह गया है। क्या वो अपनी इस हरकत पे पशेमान है? अरे हाँ ना, बहुत पशेमान है। इसीलिए तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लीज अपना घर खराब मत करो, इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं हो। ठीक है, अगर वो मुझसे माफी मांगने पर राजी हैं तो मैं इस बारे में सोचती हूँ। ओके, रिलैक्स नताशा, मैं उससे कॉल करता हूँ और इस प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करते हैं। जस्ट अ मिनट। इफी, जी बीबी जी। नाश्ते में क्या है? जो आपको खाना बताइए मैं बना देता हूँ। मुझे अंडा और पराठा बना दो। जी। ज़ारा बेटा, ये कौन सा वक्त है उठने का? दोपहर का 1 बज रहा है। ये कोई उठने का वक्त तो नहीं है बेटा। मगर इस घर में तो ऐसे ही होता था। आपकी लाडली अमल भी तो इसी वक्त उठा करती थी। ये तुम क्या बात कर रही हो? और ये बात करने का कौन सा तरीका है? आप भी तो मुझे टोक रही हैं। अब भला मेरे सोने, जागने, उठने पर भी नजर रखेंगी आप? देखो, मैं तुम्हें टोक नहीं रही, समझा रही हूँ। मुझे ना समझाएं आप। अगर समझाना है ना तो अपने नवासे को समझाएं, जिसे दुनिया में सब लोग नजर आते हैं, बस मैं ही नजर नहीं आती। इफी, अपनी ज़ारा बीबी को नाश्ता करवाओ ताकि इसे होश आए। मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि जो वक्त अली को मेरे साथ गुजारना चाहिए वो इर्द गिर्द के लोगों के साथ गुजार देते हैं। हसन, हसन उठ जाएं। हसन, हसन उठ जाए। क्या है यार, क्या बदतमीजी है? सोने दो मुझे। दोपहर का वक्त हो रहा है, अब तो उठ जाए ना। मुझे उठ के किसी ऑफिस में नहीं जाना है। अच्छा, सोने दो मुझे। ठीक है, किसी दफ्तर में नहीं जाना तो क्या हुआ? जब तक आप इधर हैं यूं के नहीं जा रहे, कोई काम वगैरह कर ले। अरे यार, तुम्हारा मसला क्या है यार? 1 से 1.5 माह में मैंने वापस चले जाना है। तुम फिक्र नहीं करो प्लीज। 1-1.5 माह में इस घर का किराया भी तो देना है ना। बाहर घर का मालिक खड़ा हुआ है। मालिक? कौन मालिक? मुझे नहीं पता, कोई साहब है, कह रहे हैं 3 माह से इस घर का किराया नहीं दिया गया। अबे हमारा अपना घर है भाई, पता नहीं कौन फ्रॉड करने आ गया और तुम क्या बिना पूछे जाके दरवाजा खोल देती हो? अब यहां ही रुको, देखकर आतम कौन है। क्या मुसीबत है। हसन साहब, पर्दा तो कब का उठ चुका है,
अब तो एक एक करके किरदार सामने आ रहे हैं। आई एम सॉरी नताशा। प्लीज इब्रार, मुझे मजीद कोई सफाई नहीं चाहिए। अहमद भाई। हेलो जी अहमद भाई। अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है। आप सुनाइए, सब खैरियत है ना? जी फरमाएं। एक तो ये अहमद भाई को भी अपनी जिंदगी में सुकून नहीं है, ना ही किसी की जिंदगी में सुकून रहने देते हैं। ताशा नानो। जी बेटा। आपका ब्लड प्रेशर फिर ज्यादा हो गया, इफी बता रहा था। अरे बेटा, मेरे ब्लड प्रेशर को आदत पड़ गई हाई रहने की। नहीं नहीं नानो, आपका बीपी बहुत हाई है, चले मेडिसिन लें। मैंने दवाई खा ली है। यहाँ बैठ। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है तुमने, सुनोगे ना? जी बताएं। बेटा, ज़ारा से तुम्हारा ये खिंचा खिंचा रवैया जो है ना, बहुत महसूस करती है। बीवी है तुम्हारी, उसका ख्याल रखा करो। तुमने अपने आप को बहुत मसरूफ कर लिया है बेटा। अरे नानो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कोशिश कर रहा हूँ जो मामू ने जगह दी है वहां सही मुकाम बना सकूं। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल टूट चुका है, लेकिन बच्चे, इसमें सारा बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है ना। नानो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इस रिश्ते को निभा सकूं, लेकिन दिल पर किसका इख्तियार है? अली, ज़ारा तुम्हारा थोड़ा सबक भी पाकर ना बहुत खुश हो जाएगी। जानती हूँ मैं उसे, उसका ख्याल रखो। ठीक है नानो, आप जैसा कहेंगी वैसे ही हो। आप फिलहाल आराम करिए, चले मेरे साथ। अरे तुम जाओ। नहीं चले, मैं आपको आपके कमरे में पहुंचाता हूँ। आ जाए आ जाए। बहुत जिद्दी है ये बच्चा। Come on, pick up the food. लीजा लीजा लीजा, मैं भी तब तक तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा जब तक कि तुम मेरे काबू में नहीं आ जाती। कब तक मेरी जान, आखिर कब तक? एक दिन तो तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मॉम को फोन लगाता हूँ। हेलो मॉम, अरे कहाँ हैं आप? मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अरे यार, कल मालिक मकान भी आया था, किराया मांगने के लिए अमल से पैसे मांग लिए उसने। ओह नो, फिर? अरे मॉम, बड़ी मुश्किल से बात संभालिए प्लीज़ यार, कुछ करें, पैसे भेजें, उसका मुंह बंद हो जाए वरना काम बिगड़ जाएगा। हसन, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? मुझे आए कितने दिन हुए यहाँ पर,
मैं तुम्हें पैसे कहाँ से लेकर भेजूं? अरे लीजा से मिले ना जाकर यार, प्लीज उससे कहें मुझे माफ कर दे, मुझे वहां वापस तो आने दे। हसन, तुमने भी शादी करके ना दोनों हाथों से लूटना शुरू किया हुआ था। हसन, खुदा के लिए अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाओ, कब तुम्हें अकल आएगी? और अमल के बाप से बात करो कि वो तुम्हें वहीं कोई बिजनेस वगैरह करा दे। नो 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 नेवर। मैं पाकिस्तान नहीं रहने वाला, मुझे वापस आना है प्लीज। मैं जाती हूँ लीजा के पास और देखती हूँ कि वो क्या कहती है। आप लीजा के पास जाएं, आप उसकी मिन्नत करें, उसके हाथ जोड़ें, उसके पाँव पकड़ें, प्लीज कुछ करें माँ। शायद अब उस अंग्रेज औरत के कदम पड़ने को अपनी माँ को कह रहे हो? तुम्हें जरा शर्म नहीं है कि अपनी माँ से क्या बात कर रहे हो तुम? कोई लिहाज, कोई इज्जत तुम्हें है या नहीं? सॉरी मॉम, आई वाज जस्ट किडिंग। प्लीज आप एक दफा जाएं तो आप उससे बात करें, मुझे पैसे भेजें, मैं बहुत परेशान हूँ माँ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखें, ऐसा करें आप एटलीस्ट घर के रेंट का तो कुछ कर दें ताकि कुछ तो आसानी हो। हाँ, थैंक यू मॉम, थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज। खुदा के लिए फरहान, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें सच में धोखा नहीं दिया है। जब बाबा ने हम दोनों को एक साथ देख लिया था तो उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तुमसे कोई राब्ता रखने की कोशिश की या तुमसे बात की तो वो तुम्हें गोली मार देंगे। मैं डर गई थी फरहान, इसलिए मैंने तुमसे राब्ता खत्म कर दिया था और अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। अच्छा, तो फिर मैं इन सारी बातों पे कैसे भरोसा करना? फरहान, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुम मुझे इन तस्वीरों से ब्लैकमेल करना चाह रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया था ना, इसके लिए इतनी सी सजा तो काफी नहीं। वैसे मेरे इस मोबाइल में तुम्हारी बहुत सी वीडियोस हैं, तुम कहो तो वो मैं तुम्हारे शौहर को भेज दूं। शट अप फरहान, इसका मतलब है कि तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। तुम्हारा असल चेहरा तो अब मेरे सामने आया है। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? खैर, ये बातें छोड़ो, मुझे कल 2 लाख रुपए चाहिए, वरना क्या तुम मेरे घर वालों को ये सब भेज दोगे? बड़ी स्मार्ट हो गई हो। मेरे पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। अच्छा, चलो तो तुम्हारा मसला मैं आसान कर देता हूँ। रकम नहीं है ना, लेकिन जेवर तो हैं। फरहान, तुम इतने घटिया निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी और तुम अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें सारा जेवर दूंगी, लेकिन इसके बाद तुम मेरी जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं करोगे। सोचना पड़ेगा। ठीक है। अल्लाह खैर, आप ऐसी सब खैरियत है ना? अमीना, बिल्कुल भी खैरियत नहीं है। कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे मारना चाहते हैं और तुम्हारी जान को भी खतरा है। मेरी बात सुनो, जल्दी से चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अम्मी के घर छोड़ता हूँ और मुझे कहीं खुद इधर उधर होना पड़ेगा। लेकिन कौन लोग हैं, क्यों मारना चाहते हैं, आपने किया क्या है? बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो किसी का किया हुआ फ्रॉड सीधा सीधा मुझ पे पड़ रहा है। लेकिन उसे पकड़े ना, आपके पीछे क्यों पड़े हुए? ओह मेरे खुदाया, अब इस तरह बहस में वक्त जाया करोगी? टाइम बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी करो, मैं तुम्हें अम्मी के घर छोड़ता हूँ और मैं खुद इधर उधर जितनी जल्दी में कुछ चीजें पैक कर सकती हूँ तो कर लो, अपनी जरूरत की चीजें पैक करो। जी अच्छा जी। चल जल्दी कर शाम। हेलो बाजी, बाजी कहाँ हैं आप? बाजी असल में ना कुछ 5-7 बंदे निकले हैं मुझको मारने के लिए और वो मुझे ढूंढ रहे हैं। बाजी मेरी जान को खतरा है, कुछ करें ना। ओहो पाजी, इब्रार ने क्या करना है? अब जो भी करना है ना हमें खुद ही करना पड़ेगा पाजी, यकीन करें मुझे बहुत डर लग रहा है।
ठीक है पाजी, मैं ना बस अमीना को उसकी माँ के घर छोड़ के ना मैं सीधा कंट्रोल शेड आ रहा हूँ। पाजी एहतियातन 5-7 बंदों का बंदोबस्त आप भी करके रखना। इंशाअल्लाह खैर। हाँ हाँ, नहीं मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बताओ क्या प्लान्स हैं? ओके फाइन, मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर। कहीं जा रही हो? जी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मैं भी बस निकल ही रहा था। नो थैंक्स, आई विल मैनेज। ओके, मैं तुम्हारे लिए एक नई गाड़ी बुक करा देता हूँ, अगर तुम्हें पसंद है तो कोई बात नहीं, या मैं वहाँ फ़ोन कर देता हूँ। मैं शोरूम बात कर रही थी, आप उनसे जाके पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, बल्कि एक काम करते हैं, दोनों साथ चल के देख लेते हैं। ओके फाइन, 6 बजे मुझे पिक कर लेना पार्लर से। अल्लाह की शान, मैं पिक कर लूँ। वाह अबरार हुसैन, वाह। एक तो मुझे ये अहमद की समझ नहीं आती, हमेशा कोई ना कोई मसला बनाए रखता है। भाई क्या जरूरत थी थोड़े से पैसों की लालच में आकर बगैर तहकीक किए किसी का प्लॉट सेल करने की। अम्मी, अब अहमद को ख्वाब थोड़ा ही आया था कि वो बंदा झूठ बोलकर प्लॉट बिकवा रहे। अमीना, कभी कभी ना मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता है। फजूल में उसकी तरफदारी मत किया करो। जानती हूँ मैं, आपको ना अहमद शुरू से ही नहीं पसंद। उसकी हरकतें ही ऐसी कि बंदे को ना चाहते हुए भी गुस्सा आ जाता है। अम्मी परेशान है इस वक्त, आपकी दुआओं की जरूरत है, और आप हैं कि बातें ही सुनाई जा रही हैं। बेटा, मैं तो तुम सबके लिए बस दुआएं करने के लिए रह गई, और वो मैं हर वक्त करती रहती हूँ। अच्छा, ज़ारा और अली कहाँ रह गई हैं? आते ही होंगे, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही निकले थे घर से। ये शमसा कहाँ है? चाय बना देती, मेरा सर दर्द से ना फटा जा रहा है। तुम यूं करो, कुछ देर आराम कर लो, लेट जाओ। हाँ, बेचारी सुबह से काम कर रही, छत पे कपड़े धो के सुखाए, उतारने के लिए गई। अच्छा ठीक है। साहब जी, मेरी तनख्वाह तो दे दो। है? कौन सी तनख्वाह? और मॉम तुम्हें देकर तो गई थी। जी वो पिछले महीने की थी, अब तो 2 महीने की तनख्वाह रह गई है, मैंने गाँव जाना है। और भाई अभी पैसे नहीं है मेरे पास, जा, खुदा का वास्ता है, कुछ दिनों में दे दूंगा, चल जा यहाँ से। अभी साहब जी दे दे, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है, मेरी माँ का ऑपरेशन है, मैंने जाना है, मुझे छुट्टी भी दे दे। खुदा के लिए साहब जी, आपने मेरी छुट्टी करनी है तो कर दे, लेकिन मेरी तनख्वाह तो दे दे। कैसी छुट्टी? कौन सी छुट्टी? तू जा, तू पक्की छुट्टी कर, जा निकल जा। सारी दुनिया को आज ही पैसे याद आ गए। अपनी तनख्वाह लें और अपनी माँ का इलाज करवाएं। अपनी माँ का बहुत ख्याल रखिए। माँ दुनिया की सबसे हसीन और प्यारी हस्ती होती है। बहुत शुक्रिया बीबी जी, अल्लाह आपका भला करे। अली, चले ना वापसी पर मामा की तरफ चलते हैं। नहीं यार, अब काफी लेट हो गया, वो ऑफिस भी जाना है, कल छोड़ दूंगा। चलें, ठीक है, फिर आइसक्रीम खिलाने ले चलें और गजरे भी लेके दें। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हैं? सीधा घर चलते हैं, नानू घर अकेली है। शम्स और रीफी दोनों घर में हैं, अकेली कहाँ है? फिर सही, आज बहुत थक चुका हूँ। अली, आप ना इंतहाई बोरिंग इंसान। अब मुझे समझ आ रहा है कि अमल ने आपसे शादी क्यों नहीं की।
ऐसा करो कि चावलों की जो है ना पूरी बोरी ले आना, और हाँ सबके का सामान अलग से रखवा के लाना, यूं ना हो कि सब मिक्स हो जाए। माँ जी आप बेफिक्र हैं, मुझे समझ आ गई है। मैं दोनों सामान अलग अलग लेकर आऊँगा। मैं ऐसे करता हूँ, पहले जाकर घर का राशन ले आता हूँ और फिर सबके का सामान। ओ मेरे खुदाया, सब चीजें इकट्ठी लानी है लेकिन अलग अलग लेके आनी। अच्छा ये बात। चलें, एक हाथ में मैं घर का राशन ले आऊँगा और दूसरे हाथ में सदके का सामान, है ना माँ जी? बिल्कुल बेवकूफ भाई, गाड़ी तुम्हारे साथ भिजवा रही हूँ ताकि सामान अलग अलग रखवा के लेके आओ। नहीं जी, गाड़ी तो अंदर गली में जाती नहीं है, बड़ी सड़क तक तो सामान उठा कर लाना पड़ेगा ना, और फिर गाड़ी में सामान मिक्स हो गया तो। बस रहने दो, यूं करो ये पर्ची मुझे दो, मैं खुद जाके सामान ले आऊंगा। ओ अम्मी, आप किधर इसके साथ परेशान होती रहेंगी? ये ठीक है, तुम इसके साथ चली जाओ, ये तो बिल्कुल निकम्मा पागल हो गया है। अब ऐसा भी नहीं है माँ जी, पहले तो साइमा बाजी खुद ही ये सब सामान लेकर आती थी, मैं भी समझ आऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता कब तक समझ आएगी तुम्हें? चलो ये पर्ची अमीना को दो, ये तुम्हारे साथ खुद जाके सामान लेके आएगी। जी माँ जी। बेवकूफ इंसान। अम्मी ज़ारा उठी नहीं अभी तक? नहीं, कहाँ, अभी तक तो नहीं उठी। अब खुद ही देख लो तुम, ये तरीका कार है इसके। अली बेचारा रोजाना सुबह शमसा से नाश्ता बनवा कर चला जाता है और ये 1-1:30 बजे अपने कमरे से बाहर निकलती है। ये क्या तरीका अपनाया हुआ अम्मी इस लड़की ने? मैं कुछ कहूँ ना तो फिर गुस्सा करती है। अब तुम ही उसे समझाओ कि भाई किचन को देखे, अपने घर को देखे, काम चाहे खुद ना करे, मुलाजमों से काम करवाए, लेकिन निगरानी तो करे ना। अच्छा उठती है तो मैं बात करती हूँ उससे। अच्छा सुनो, प्यार से बात करना और मेरा नाम मत लेना वरना गुस्सा कर जाएगी। आपके नाम पर क्यों गुस्सा करेगी वो? भाई जाहिर है बूढ़ी नानी की रोक टोक बुरी लगती है, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो नाराज हो जाती है। इस लड़की ने तो हद ही कर दी है। खैर तुम यूं करो कि इफ़ी के साथ चली जाओ, ठीक है, और सारा सामान ध्यान से ले आना। जी अम्मी बेफिक्र हो जाए, मैं जा रही हूँ। हसन आप जा रहे हैं, मुझे शाम में दादू के घर छोड़ दीजिएगा। अरे कितने दिन हुए हैं अभी तुम्हें वहां से आए? दादू के बगैर रहने की आदत नहीं है ना, और फिर आप भी तो सारा दिन और सारी रात घर पे नहीं होते। ओ हेलो, मैं जब भी इस घर में आऊं जब मर्जी जाओ, मुझे रोकने टोकने की कोशिश मत करो। मैं आपको टोक नहीं रही, बस ऐसी बात कहती थी मैंने। अमल देखो, तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि मेरे मामलात में मदाखलत करने की कोशिश मत कर, ओके? जी जी। अमल, do you have some cash right now? तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह, तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह।